भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर आज आपको कराने जा रहा हूँ न्यूटन ग्रीगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, इसकी डेरिवेशन कि भाई ये किस तरह से ड्राइव हुआ फॉर्मूला। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x विच एज्यूम्स द वैल्यूज एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच अप टू एफ ए प्लस एन एच for n plus 1 equidistant values a plus h, a plus 2h, a plus nh of x। यानी कि जो फंक्शन है fx उसमें हम x की वैल्यू a डालेंगे, फिर a प्लस एच पुट करेंगे, फिर a प्लस 2h। एक प्रकार से a पी क्रिएट होगी जिसमें डिफरेंस सेम है आपका h। ठीक है, अब a से स्टार्ट होकर के a प्लस एन एच तक टोटल n प्लस 1 टर्म होती हैं और वो सभी इक्वल डिस्टेंट पर हैं, इसलिए उन्हें इक्वी डिस्टेंट वैल्यूज बोला गया है यहाँ पे। फिर लेट अस अज्यूम डेट एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, की जो एफ एक्स है वो एक पॉलिनोमियल है इन एक्स ऑफ डिग्री एन, जिसकी डिग्री एन है। तो डिग्री एन है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए। ध्यान रखना ए वन के साथ सिर्फ एक ब्रैकेट आएगी एक्स माइनस ए टू के साथ दो ब्रैकेट आएंगे, एक तो एक्स माइनस ए और फिर एक x में से माइनस होगा a प्लस एच के ऊपर बार है, इसका मतलब a प्लस एच एक ब्रैकेट में है। फिर a3 के साथ तीन ब्रैकेट होंगी, एक x माइनस ए की, एक x माइनस ए प्लस एच उसके ऊपर बार और एक x माइनस ए प्लस टू एच और a प्लस टू एच के ऊपर बार। इसी तरह से चलते हुए ए एन के साथ n ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होंगी x माइनस ए प्लस एच से स्टार्ट होकर के लास्ट में x माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इसके ऊपर बार। यानी कि एक प्रकार से x माइनस ए से स्टार्ट होकर के x माइनस जो ए पी का जनरल फॉर्मूला होता है ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह यहाँ पे h है। तो इक्वेशन 1 आ गई, जहाँ पर ए नोट ए वन ए टू ए थ्री एटसेट्रा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वेयर ए नोट ए वन ए एन आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। अब पुटिंग x इज इक्वल टू ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस एन एच इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है। पहले हम x की वैल्यू a पुट करेंगे, 4x इज इक्वल टू a। जैसे ही मैं इसमें a पुट करूँगा तो ये तो लेफ्ट में बन जाएगा एफ ए, लिख दिया। राइट में ये a नोट लिख दिया। यहाँ पर a माइनस ए जीरो, a माइनस ए जीरो, a माइनस ए जीरो और लास्ट में a माइनस ए जीरो, यानी कि a1 से लेकर के an तक सभी टर्म्स जीरो, सिर्फ a नोट बचेगा। फिर x को पुट करेंगे a प्लस एच। जैसे ही मैं a प्लस एच पुट करूंगा तो यहाँ तो एफ ए प्लस एच लेफ्ट में आ जाएगा, इक्वल का साइन a नोट एज इट इज। यहाँ पर a प्लस एच पुट करता हूँ a1 में, देखिए ध्यान से a1 के साथ जो मल्टीप्लाई है a1 इंटू में x माइनस ए है। जैसे ही इसके अंदर मैं a प्लस एच पुट करता हूँ x की वैल्यू तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ a1 h बचा। लेकिन जब a2 x माइनस ए और x माइनस ए प्लस एच इसके अंदर मैं वैल्यू x की जगह पे a प्लस एच पुट करूँगा तो a2 इंटू में a प्लस एच माइनस ए इंटू ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच। ठीक है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैंसिल, क्योंकि बार की वजह से पूरा ब्रैकेट में होता है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल जीरो, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। इस तरह से बाद वाली सभी टर्म्स जीरो होती चलेंगी। तो हमारे पास जो कंडीशन ये बन जाएगी a1h इज इक्वल टू ए नोट प्लस a1h, ये बचेगा जब हम x के लिए a प्लस एच रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए a1h एज इट इज, ए नोट उधर के माइनस हो गया, एफ ए प्लस एच माइनस ए नोट इज इक्वल टू a1h। अब जो a नोट है वो a नोट एफ ए के इक्वल है, तो जहाँ पर a नोट है वहाँ मैंने एफ ए लिख दिया। अब टू कॉन्टिन्यूस टर्म्स का जो डिफरेंस है उसको हम फर्स्ट डिफरेंस से डिनोट करेंगे डेल ऑफ एफ ए। ध्यान रखना जो a प्लस एच और a है उसमें जो स्टार्टिंग वैल्यू a होगी वही हम यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से h इसके अपॉन में चला गया तो a1 की वैल्यू आ गई डेल एफ ए डिवाइडेड बाई h। अब नेक्स्ट केस x प्लस, जो x की वैल्यू अब हम a प्लस टू एच पुट करेंगे। अब जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ a नोट, यहाँ a1 और यहाँ पर a प्लस टू एच पुट करोगे तो a से तो a कैंसिल, 2h बचेगा a1 के साथ। a2 में a प्लस एच करके a प्लस टू एच पुट करोगे तो a से कैंसिल, 2h तो यहाँ बचेगा और a प्लस टू एच में से a प्लस एच माइनस कर दोगे तो हमारे पास सिर्फ h बचेगा, लेकिन इसके बाद वाली सारी टर्में जीरो होती चलेंगी। तो इस तरह से एफ ए प्लस टू एच की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसे थोड़ा सा ध्यान से देखना।
A2 इंटू में 2h², ये एक तरफ रह जाएगा, ये दोनों वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएंगे, FA प्लस 2h माइनस A0 माइनस A1 2h। फिर नेक्स्ट स्टेप में FA प्लस 2h एज इट इज, A0 को मैं FA लिख सकता हूँ, माइनस में A1 की वैल्यू मैं डेल FA अपॉन H लिख सकता हूँ, H से H कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये सेम, FA भी सेम, -2 यहाँ रहा, डेल FA की वैल्यू जो हमने निकाली थी FA प्लस H माइनस FA, वो हमने ब्रैकेट में पुटअप कर दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, FA प्लस 2h एज इट इज, ये माइनस का FA है, और ये -2 को जब माइनस FA से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2FA आएगा, प्लस 2FA माइनस FA, तो प्लस का 1FA बच जाएगा, उसको यहाँ लिखा, और ये -2FA प्लस H मिडल में रखा। फिर ये जो माइनस में 2 है आपका ट्वाइस FA प्लस H, इसको भी दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, -FA प्लस H यहाँ और -FA प्लस H यहाँ। तो एक तो आ गया FA प्लस 2h के साथ ब्रैकेट में, एक आ जाएगा FA के साथ, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव कॉमन लूंगा ना तो FA प्लस H पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस FA ब्रैकेट के अंदर। ये बन गया आपके पास डेल, क्योंकि दो कॉन्टिनेंट्स का डिफरेंस है, और जो बाद वाली वैल्यू है ना यहाँ पे A प्लस H, वो डेल के साथ डेल FA प्लस H लिखा जाएगा, माइनस में ये डेल FA लिखा जाएगा, फिर डेल FA प्लस H माइनस डेल FA जो है वो आपका सेकेंड डिफरेंस हो गया, इसलिए उसको डेल स्क्वायर FA से डिनोट करेंगे। और फिर ये 2h² जो लेफ्ट में है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 को तो मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और h²। फिर सिमिलरली लाइक दिस वी हैव A2 की वैल्यू में 2 फैक्टोरियल है तो A3 की वैल्यू में 3 फैक्टोरियल होगा, 2 में 2 डेल स्क्वायर है, 3 में डेल क्यूब होगा, FA की जगह FA एज इट इज, h² सेकंड में है तो A³ जो है वो h³ हो जाएगा आपके पास। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूस वे में चलते चलते हमारे पास an की वैल्यू आ जाएगी डेल n FA डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल h की पावर n, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ A0, A1, A2, AN इन इक्वेशन 1। अब जब इक्वेशन 1 में हम पुटअप करेंगे, यानी कि A0 की वैल्यू, फिर A1 की वैल्यू, फिर A2 की वैल्यू, तो इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा, fx इज इक्वल टू FA की वैल्यू A0 की वैल्यू FA, फिर x माइनस एक साथ A1 था, A1 की वैल्यू डेल FA अपॉन H, फिर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस H बार, यहाँ पर A2 की वैल्यू डेल स्क्वायर, एंड सो ऑन करते करते, मतलब क्यूब की भी डालने के बाद लास्ट में nth टर्म का फॉर्मूले में an की वैल्यू डाल दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा विच इज न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, इसके बाद जो लिखा गया है वो एक्चुअली सॉल्यूशन के लिए सिंप्लीफाई करने के हिसाब से है, बाकी फॉर्मूला आपका डेरिवेशन यहीं तक खत्म हो जाती है। अब वो फॉर्मूला भी कैसे बना है तो उसको आप समझने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए, क्योंकि मैं एक बार में एक ही डेरिवेशन को प्रॉपर समझा रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर ज़रूर कीजिए।